हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। इसमें पहला है सही कथनों के सामने सही का चिन्ह लगाइए। निम्न में से स्थल आकृति है, आपको स्थल आकृति बतानी है कौन सी है। पर्वत, पठार, मैदान और सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? सभी, क्योंकि पर्वत, पठार और मैदान जो है वो सभी क्या है? स्थल आकृतियाँ हैं। तो इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? सभी। सेकंड है धरातल की सबसे ऊपरी और मुलायम परत कहलाती है। धरातल यानी कि जो सरफेस होता है उसके ऊपर की जो सबसे मुलायम परत होती है उसको क्या कहते हैं? मृदा पर्दन, मृदा संसाधन, मृदा और भूमि। द करेक्ट ऑप्शन इज मृदा। ठीक है, सरफेस की जो ऊपरी और मुलायम परत होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मृदा। थर्ड है कृषि के लिए अयोग्य भूमि है। कृषि के लिए अयोग्य भूमि कौन सी है जिसमें हम कृषि नहीं कर सकते? जलोढ़ मृदा, रेतीली मृदा, काली मृदा और लैटराइट मृदा। द करेक्ट ऑप्शन इज रेतीली मृदा। रेतीली मृदा यानी कि जो डेजर्ट सॉइल होती है उसमें खेती करना थोड़ा मुश्किल होता है। फोर्थ है मृदा जनन का कारक नहीं है। ऑप्शन है मूल चट्टानें, स्थलाकृति, जलवायु या कोई नहीं। तो मृदा जनन का कारक कौन सा नहीं है? स्थलाकृति। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? स्थलाकृति। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है पर्वत, पठार और मैदान डैश हैं। पर्वत, पठार और मैदान क्या है? स्थलाकृतियाँ हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? स्थल आकृतियाँ। पर्वत, पठार और मैदान स्थलाकृतियाँ हैं। दूसरा है विश्व की लगभग 90% जनसंख्या इसके भू क्षेत्रफल में के लगभग डैश प्रतिशत पर भाग निवास करती है। तो इसमें क्या आएगा? 30। पूरे विश्व की 90% जनसंख्या जो है वो इसके केवल 30% भाग पर निवास करती है। नेक्स्ट है डैश में सर्वाधिक भूमि चरागाहों में सिमटी है। ज़्यादातर भूमि जो है वो कौन से उसमें सिमटी है? चरागाहों में। तो उन देशों के आपको नाम बताने हैं। कौन कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम जो है उन दोनों ही देशों में ज़्यादातर भूमि जो है वो चरागाहों में सिमटी, यानी कि ज़्यादातर भूमि चरागाह के लिए इस्तेमाल की जाती है। फोर्थ है फसलों को हेर फेर कर बोने से मिट्टी की डैश बनी रहती है। मतलब बदल बदल कर जब आप फसल उगाते हैं तो उससे मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति होती है वो बनी रहती है। तो इसमें क्या आएगा? उर्वरता। फसलों को हेर फेर कर बोने से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। संसाधनों के विकास और उपयोगिता उस पर होने वाले डैश पर निर्भर करती है। संसाधनों का जो विकास है उसकी उपयोगिता है वो उस पर किए गए व्यय, कि आप उसका रख रखाव कैसे कर रहे हैं, उस पर कितना ध्यान दे रहे हैं, उस पर निर्भर करती है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर्स। आपको इसमें सभी क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो करने हैं, केवल 5th वाला छोड़ के। ठीक है, 5th वाले को छोड़ के बाकी सब क्वेश्चंस आपको अपने आप करने हैं। और उसके बाद घ में सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपको नहीं करना, बाकी फर्स्ट और थर्ड करना है। ये क्वेश्चन आंसर्स आपको खुद करने हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप क्वेरी बॉक्स में जा कर के पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।